जब 370 टूटा, जब आपकी रियासत छीन ली गई, इन बेवकूफ़ों ने ढोल बजाए थे, वो कड़ा खाया था, मैं भी उनमें था एक। लेकिन अब दोबारा स्टेट मिलेगी, ये फिर से ढोल बजाएंगे। दे आर कंफ्यूजिंग, इसलिए अच्छे लोगों की जरूरत है। मेरी तरह इंडिपेंडेंट लोग, उमर अब्दुल्ला जैसे लोग, अगले 20 सालों में उमर अब्दुल्ला साहब के मुकाबले का लीडर नहीं मिलेगा आपसे। देविका नगरी को प्रणाम करता हूं और आपसे वादा रहा 4 साल बाद जब मैं अपना रिपोर्ट काश पेश करूंगा। उधमपुर और रियासी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के तौर पे सबसे बेहतरीन होंगे, चाहे स्पोर्ट्स है, चाहे टूरिज्म है, चाहे पिलग्रिमेज टूरिज्म है, चाहे एजुकेशन है, चाहे ट्रांसपोर्ट है, चाहे आईटी है, चाहे साइंस टेक्नोलॉजी है। ये एक अहद है उमर अब्दुल्ला सरकार का, उनके मंत्रियों का। बड़ी मुश्किल से यार यहाँ पहुँचा हूँ। 15 महीने पहले जब मैं मंत्री नहीं था तो मैं भी टूट चुका था। मैंने भी उम्मीद खो गया था, शायद इस बार रह गया हूँ। लेकिन कुछ चाहने वालों ने, माता रानी ने और कुछ बड़े करीबी लोगों ने आशीर्वाद दिया, यहाँ पहुँच गया। और कोशिश करूँगा अपने आखिरी सांस तक लोगों की खिदमत करता रहूँगा। नशे के विरुद्ध जो लड़ाई है, अगर हमें इसमें मुलव्वस पुलिस वाले हों, सियासतदान हों, अगर गले से घसीट कर उनको रोड पर लाना पड़ेगा वो भी करेंगे और लोगों की खिदमत करेंगे, बशर्ते कि पॉलिटिकल पार्टी सियासत ना करो। मेरे से काम लो यार, मैं बड़ा शानदार आदमी, जो मांगोगे मैं दिल्ली से लाऊंगा। इतना सरमाया हमारे पिताजी ने इकट्ठा किया हुआ है दिल्ली में से। आज मैं गडकरी साहब से मिलता हूँ, कुछ मांगता, मुझे उमर साहब ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने भेजा था, कुछ लेके ही आया हूँ। तो सियासत को दूर रखो। स्टेडियम में सबसे ज़्यादा सियासत हुई है। जो पेविलियन यहाँ बना है वो इतना घटिया बना है कि मुझे शर्म आती है। तो इसलिए सियासतदानों की बातों में मत आना। मैं 24 कैरेट पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं एक नुमाइंदा हूँ, फौजी का बेटा हूँ और सोशल वर्कर हूँ। कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में उधमपुर को। बीजेपी के लीडर हैं वो कह रहे हैं कि अलग स्टेट का सरहदें जनरल जोरावर सिंह ने गिलगिट बाल्टिस्तान तक, तिब्बत तक पहुँचाई थी। जो हमारे महाराजा गुलाब सिंह, महाराज रंजीत सिंह और महाराज हरि सिंह की स्टेट है, जिसके लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी, हमें वो स्टेट चाहिए। क्या करें, कल मैं अखनूर में बोलूँ कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनना है, अखनूर और छम के बीच की जरखेज मिट्टी को आप स्टेट बना दो, ये मजाक हो रहा है। डॉक्टर कर्ण सिंह जी ने भी, महाराजा साहब ने भी कल बोला ये मजाक है, ये अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं। मैं कल मजाक में मैंने बोला ये लोग जो स्टेट मांग रहे हैं, अबल तो हमने बनने नहीं देनी, हमें अपनी पुरानी स्टेट चाहिए। हम तो डीएसपी से कांस्टेबल बने। नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया ऐसा हुआ है। यूटी से स्टेटें बनती हैं। एनसी क्या कर रही है स्टेटहुड के लिए? देखो एनसी, आवाज तो एनसी की भी बुलंद नहीं यार। मैं हर महीने दिल्ली जाना है, मेरे हर भाषण में ये होता है। मैं तो 1 लाख नौजवान कल सड़कों पे खड़ा कर। आउटकम क्या है सर? आउटकम इतनी जल्दी नहीं आता भैया। 11 साल की बर्बादियां हैं, 11 साल की करप्शन है, 11 साल आपको आदत होगी है बंधुआ मजदूर बनने के लिए। किसी एमएलए बीजेपी के विधायक में हिम्मत नहीं है एलजी के सामने, इनकी पतलून गीली हो जाती है। और अमित शाह तो बड़ी दूर की बात है। इसलिए जो काम कर रहा है मीडिया को, मैं बोलूंगा यूर फोर्थ पिलर। मुझे पूछना पड़ता है मीडिया को, आप मीडिया से हो, पार्टी कौन सी है? 90% तो गोदी मीडिया हो आप, हो नहीं आप, ये दुकानें हैं। तो मैं कुछ और अंदाज का बंदा हूँ। मीडिया, अच्छा मीडिया की जरूरत है। अखबारें हमारे खिलाफ लिखती आई हैं, 10 साल बाद ये अखबारें ड्राइंग रूम में टंगी होंगी। उसी तरह देयर इज डायर नीड टू स्ट्रीमलाइन द मीडिया। जो सी घर हाली नहीं पूछती, वो मीडिया पर्सन बनी जाता। अच्छे मीडिया की जरूरत है आपको। बड़ा अच्छा आपका दिल्ली में गए थे, वहाँ पे आप बहुत सौगात लाया हूँ। सीनियर लोगों से पहले 1 लाख नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां चाहिए। 2 IT पार्क मंजूर उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में हम करके आए हैं। 1 IT पार्क का मतलब है 500 करोड़ में कम से कम 25,000 लोगों को हम रोजगार देंगे, एक कश्मीर में, एक जम्मू में। 2 ATS मैंने खोल दिए हैं। आने वाले दिनों में 900 करोड़ का एक हम प्रोजेक्ट लाए हैं, जिसमें आपकी जो भी वाटर बॉडीज हैं वहाँ पर हम स्टीमर्स और क्रूज सर्विसेज चला रहे हैं। 65 किलोमीटर हम कश्मीर झेलम में हम क्रूज चला रहे हैं। रंजीत सागर, कठुआ, मानसर, सुरईसर, रियासी, अखनूर, यहाँ सब हम स्टीमर सर्विसेज चला रहे हैं, विच विल प्रमोट द टूरिज्म एज वेल एज इट विल जनरेट वंडरफुल एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज। मेरी जान गल सुन, देयर कैन नेवर बी 2 पावर सेंटर्स। घर च मम्मी डैडी दी नहीं ना बने, राती फुलके ना बने। देयर आर 2 पावर सेंटर्स। आपने जब कड़ा बांटा था कुछ लोगों ने, जब 370 टूटा, जब आपकी रियासत छीन ली गई, इन बेवकूफ़ों ने ढोल बजाए थे, वो कड़ा खाया था, मैं भी उनमें था एक। लेकिन अब दोबारा स्टेट मिलेगी, ये फिर से ढोल बजाएंगे। दे आर कंफ्यूजिंग यू बिकॉज दे हैव नॉट बीन एबल टू कन्विंस यू। डॉलर इज ऑल टाइम हाई, योर पेट्रोल डीजल इज ऑल टाइम हाई, देयर इज द फॉरेन पॉलिसी पैरालिसिस।
जैसे ब्यूरोक्रेट ये जो अफसरशाही मजबूत हुई है बीजेपी की राज में, ये ले डूबेगी सरकार। बदकिस्मती है कांग्रेस भी काखड़ी ना बचेगा, इसलिए अच्छे लोगों की जरूरत है। मेरी तरह इंडिपेंडेंट लोग, उमर अब्दुल्ला जैसे लोग, अगले 20 सालों में उमर अब्दुल्ला साहब के मुकाबले का लीडर नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।